7 नंबर टिप्पणी देखिए, उपजी का स्वरूप दिखाया हुआ है कि वो जो ब नहीं है वहां पे, जैसे अष्टध्यायी में वो धातु पाठ में तो हमें उपज ऐसे दिख रहा है ना लिखा हुआ, कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वास्तविक उसका स्वरूप कैसा है, उ और उसके बाद उपधमानीय और जी। ठीक है, मतलब उपजी ही, ये तो वो एक निर्देश कर रहे हैं, इक्ष्तिपौ धातु निर्देश है, बाकी ज ही है। ठीक है, ज तो जैसा कि उपज है धातु पाठ में वैसा है, केवल बकार के स्थान में क्या है, उपधमानीय है, ऐसा जिज्ञासु कह रहा है। और उस उपधमानीय को किस में मानना चाह रहा है जिज्ञासु, शर में मान रहा है। शर में देखता हुआ भी कैसे सोच रहा है कि शर में पाठ कर दिया तो झल के अंतर्गत आ ही गए, क्योंकि झल कहाँ से कहाँ तक है, झ से लेके हल के ह तक। ठीक है, और शश शर भी तो बीच में ही आ रहा है, तो शश सर में यदि आपने पढ़ दिया इनको, शश सर में पढ़ दिया तो झल में भी तो आ ही गए ना ये। ठीक है, झल में भी उपधमानीय आ गया। अब झल में उपधमानीय आ गया तो सूत्र क्या लगा लेंगे, झलाम जश झशी। तो ये जो नीचे वाला रूप दिखाया हुआ है ना, उ और फिर उपधमानीय और फिर ज और फिर आगे इट त्रिच, जो भी है आपके, हाँ इट त्रिच या इट तुमुन। ठीक है, तो अब यहाँ पे झलाम जश झशी लगाएंगे, झलों को जश आदेश हो जाता है, झश के परे रहते, तो ज जो है वो झश में तो आ रहा है, आ जाएगा ना, जब अगर दशमी बीच में ही है तो ज बीच में आ गया। तो झलाम जश झशी के अनुसार हमें जश्तु करना है, और जश्तु का मतलब होता है तृतीय वर्ण। ठीक है, और उपधमानीय का मतलब है पंचम वर्ण से संबद्ध, क्योंकि कुप्पोह कपौस च सूत्र से होते हैं ना ये आदेश, जो जिह्वा मूल्य होते हैं वो कवर्ग से संबद्ध होते हैं, उसी के परे रहते होते हैं, और जो उपधमानीय है वो पंचम पवर्ग से संबद्ध होते हैं। ठीक है, तो अब हमें झलों को जश आदेश करना है, तो ये जो बीच में आपको उपधमानीय दिखाई पड़ रहा है, ये है पंचम वर्ण से संबद्ध, पंचम वर्ग से संबद्ध, माने पवर्ग से संबद्ध, और इसके स्थान पे आपको जश करना है, तो इसी का तीसरा वर्ण होगा ना, पवर्ग का ही तीसरा, क्योंकि जश माने तीसरे वर्ण। ठीक है, हमें बस इतना देखना था कि किसका तीसरा करना है यहाँ पे, तो उपधमानीय चूंकि पवर्ग से संबद्ध है तो इसलिए उसी का तीसरा कौन हो जाएगा, ब, तो उपजिता बन जाएगा, उपजितुम बन जाएगा। बात स्पष्ट हुई कि लिखूं? लिखने की आवश्यकता है क्या, हो गया? तो अभी तक जिज्ञासु ने ये प्रयोजन दिखाया है, ठीक है, कि ये धातु उपधमानी, ये धातु उपज बकार वाली नहीं पढ़ी है, ये धातु कैसी है, मूल रूप में उपधमानी उपधा वाली है। तो हमें जो है अयोगवाहों का शर में पाठ करना चाहिए, कि जिससे शर में ग्रहण कर देने से वो झल के अंतर्गत भी आ जाए, और फिर वहां हम झलाम जश झशी लगा करके उपजिता, ये बकार श्रुति वाला प्रयोग सिद्ध कर सकें, उपजिता उपजितुम, ऐसा जिज्ञासु ने प्रयोजन दिया। अभी तक स्पष्ट? आगे देखिए, समाधाता यद्यप्युपधमानीयोपपधः यदि उपधमानीयोपधः पठ्यते उपजिजिष्यति इति उपधमानीयादेरेव द्विर्वचनं प्राप्नोति। दकारोपधे दकारोपधे पुनर्नन्द्राः संयोगादयः इति प्रतिषेधः सिद्धो भवति। यदि उपधमानीयोपधः पठ्यते, अगर क्या कर रहे हैं, समाधाता ने कहा कि आप मान रहे हो कि ये धातु उपधमानीय उपधा वाली है, तो यदि वैसी पढ़ी गई है ना, तो फिर चलिए उपजिता उपजितुम तो फिर भी बना लिए आपने, झलाम जश झशी करके, और जो है वो अयोगवाहों का शर में पाठ करा के। ठीक है, लेकिन उपजिजी शति ये प्रयोग सिद्ध नहीं हो पाएगा आपका, फिर इसमें समस्या आएगी। उपजिजी शति की उपधमानी आदेरेव द्विवचनम प्राप्नोति, क्योंकि उपजिजी शति के लिए जो है वो उपज धातु, जो कि आपकी उपधमानी उपधा वाली धातु है, बोलने में हम ब बोल रहे हैं, ठीक है, वो तो ब तो है नहीं अभी, जब तक झलाम जश झश नहीं हुआ है। ठीक है, तो उकार उ और फिर उपधमानी और ज, ये स्वरूप है धातु का, और आगे आपने सन प्रत्यय कर लिया। धातु कर्तिकादिच्छायाम
सन, धातु से सन हो रहा है ना, तो धातु से सन हो गया, इट हो गया। अब ये कह रहे हैं कि अब यहाँ जब इसको द्विवचन करने जाओगे ना, तो ये द्विवचन उपधमानीय आदेरेव द्विवचनम प्राप्नोति, क्योंकि द्विवचन ये अजादि धातु है, द्वितीय और अजादि के अजादे द्वितीयस्य द्विवचनम भवति, है ना। तो ये उपधमानीय सहित को द्विवचन प्राप्त होने लगेगा, तो जो आपको रूप चाहिए ना उपजिजिष्यति, वो नहीं बन पाएगा, कह रहे हैं। देखिए अगर उपज ही धातु है बकार उपधा वाली, तब तो उपजिजिष्यति सामान्य बन गया। उपज है, सन को इट हो गया। और आप जब द्विवचन करने जाएंगे तो किसको द्विवचन होना है? अजादे है द्वितीयस्य, द्वितीय को द्विवचन होना है। तो द्वितीय को द्विवचन हो जाएगा तो किसको होगा? किसको होगा? ऊ को तो छोड़ देंगे ना भाई, ऊ को क्यों होगा? ऊ को गिनेंगे तो प्रथम एकाच में नहीं आ जाएगा। हाँ, द्वितीय एकाच को द्विवचन करना है ना। और ये ब भी नहीं है यहाँ पे, ये द रहेगा तब ये रूप बनेगा उपजिजिष्यति। उद्ज धातु मूल जो है वो ऊ और फिर द और ज ऐसे रहेगी, तब जाकर के ये उपजिजिष्यति रूप बन पाएगा। देखिए आगे वही दिखा रहे, पहले इनकी बात मूल वाक्य पूरे पढ़ लेते हैं। समाधाता ने क्या कहा? यदि उपधमानीय उपधः पठ्यते उपजिजिष्यति इति उपधमानीय आदेरेव द्विवचनम प्राप्नोति। इतनी बात स्पष्ट है कि अगर हम उपधमानीय वाली धातु पढ़ेंगे तो उपधमानीय आदि में है जिसके ऐसे द्वितीय अच को द्विवचन पाएगा, ठीक है। और यदि उपधमानीय आदि वाले को द्विवचन पा गया तो फिर जब आप हलादि शेषः करेंगे ना, तो आपके बाद के ज आदि हट जाएंगे, उपधमानीय तो शेष रहेगा। हलादि शेषः में यही तो होता है, अन्य हट जाते हैं, जो पहला है वो तो शेष रहेगा, ठीक है। तो उपधमानीय तो शेष रह जाएगा, तो फिर ज तो सुना, ज गायब हो जाएगा हलादि शेष से। तो आपका ये उपजिजिष्यति रूप तो किसी हालत में नहीं बन सकता, क्योंकि ज तो सबसे अंत में है ना, और इसमें तो ज 2 बार सुनाई पड़ रहा है। उपजिजिष्यति ये तो नहीं बनेगा, इतना तो स्पष्ट है। क्या बनेगा नहीं बता रहे, लेकिन उपजिजिष्यति नहीं बनेगा, इतना तो स्पष्ट है। तो फिर कहा कि दकारोपधे पुनर् न नंद्राः संयोगादयः इति प्रतिषेधः सिद्धो भवति। यदि इस धातु को दकार उपधा वाली मानेंगे ना, तब तो ये उपजिजिष्यति बन जाएगा, ठीक है। तब तो ये उपजिजिष्यति बन जाएगा, क्योंकि उद्ज धातु है और आगे इटसन है। तो जब द्विवचन करने लगेंगे तो उकार को और दकार को भी छोड़ देंगे। ऊ तो छूट गया, क्योंकि वो अगर उसको लेंगे तो फिर प्रथम द्वितीय एकाच नहीं होगा, वो तो प्रथम एकाच के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए ऊ छूट जाएगा। द क्यों छूटेगा? नंद्राः संयोगादय, द और ज का संयोग है ना, तो संयोग आदि वाले जो न द और र हैं वो छूट जाते द्विवचन में, तो इस हेतु से द भी छूट गया। तो उद एक और हो गया। द्विवचन किसको करोगे? जिश जिश अ, इसको द्विवचन होगा ना, उद जिश जिश अ, इतने को द्विवचन होगा। तो फिर पूर्वोभ्यासः हलादि शेष लग करके जिश का जी शेष रह गया, तो उद जिजिष्यति ऐसे बना, ठीक है। इतनी बात अभी इन्होंने कही है कि यदि दकारोपधे पुनर्नंद्राः संयोगादयः इति प्रतिषेधः सिद्धो भवति। प्रदीप देखिए, उपधमानीय आदेरिति यदि द्विवचने पूर्वत्र जष्टम असिद्धम, यदि द्विवचने पूर्वत्र जष्टम असिद्धम। अब यहाँ भी एक बात है, देखिए, जब हम धातु को उपधमानीय उपधा वाली ही मानते हैं और जो ये अयोग वहाँ है उनका शर में पाठ कर देते हैं, तो जैसे उपजिता में आपने बकार आदेश कर लिया ना झलाम जश शशि लगा के, ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए और किसी की आवश्यकता ही नहीं है ना, धातु मात्र में ही झलाम जश शशि ये कार्य होना संभव है, आगे किसी प्रत्यय आदि की तो अपेक्षा ही नहीं है। ऐसा ही है ना, झलाम जश शशि को अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है, धातु अंतर्गत ही, क्योंकि
झल भी वहीं पे मिल रहा है, झश भी वहीं पे मिल रहा है, तो झश जो जकार है उसके परे रहते झल जो आपका उपधमानीय है उसको जश आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम सन वाला प्रयोग बनाने जा रहे हैं तब भी ऐसी स्थिति रहेगी, वहां पे भी उपज मिल जाएगा हमें, उपधमानीय को बकार आदेश होकर के उपज मिल जाएगा। कोई ऐसा कहे तो फिर ये बात भाष्यकार की ठीक नहीं बनेगी ना कि उपजिजी शति इति उपधमानी आदेर एवं दुर्वचनम प्राप्त होती। जब बकार आदेश हो गया, जश हो गया, तो आप ऐसा कैसे दिखा रहे हैं कि उपधमानी आदि वाले द्वितीय अच को ही दुर्वचन होने लगेगा, ऐसे कैसे दिखा रहे हैं? तो उसका उत्तर प्रदीपकार दे रहे हैं कि यदि दुर्वचने पूर्वत्र जष्टम असिद्धम अथापि पूर्वत्र सिद्धियम अद्वितीय इति सिद्धम सर्वथोपजिजी सर्वथा उबिब्जिष्यति इति प्राप्नोति। कह रहे हैं कि देखो बात ऐसी है, यदि दुर्वचने पूर्वत्र जष्टम असिद्धम, कि एक बात तो ये है कि दुर्वचन करने जा रहे हैं हम जो कि 6-1 का कार्य है ना, संयंगो हो, ये जो कार्य है ये 6-1 का कार्य है ना, संयंगो हो से ही तो दुर्वचन करने जा रहे हैं। तो इस कार्य में आपका झलाम जश झशी जो कि 8-4 का कार्य है वो असिद्ध रहेगा। यदि दुर्वचने पूर्वत्र जष्टम असिद्धम, अगर दुर्वचन नहीं, यदि दुर्वचन करने में जो पूर्व का कार्य दुर्वचन जो कि पूर्व का कार्य है उसके करने में जश तो असिद्ध हो जाएगा, या तो क्या है, अथापि पूर्वत्रा सिद्धियम अद्वितीय इति सिद्धम, या फिर आप ये मानोगे कि पूर्वत्रा सिद्धियम अद्वितीय, कि ये जो पूर्वत्रा सिद्धियम कार्य होते हैं ना, कि पूर्व के करने में पर वाले कार्य सिद्ध हो जाते हैं, ये दुर्वचन कार्य में नहीं लगती। माने 2 पक्ष बन रहे हैं कि या तो आप जो है वो इस परिभाषा को ना देखो पूर्वत्रा सिद्धियम अद्वितीय, सामान्य रूप से आप यही देखो कि पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र बनाया हुआ है आचार्यकार ने, तो इसलिए जो पर वाला कार्य है वो पूर्व की दृष्टि में असिद्ध होगा ही होगा। ठीक है, तो फिर उपधमानी आदि वाले को दुर्वचन पाता है, ये बात ठीक हो गई। और यदि आप ऐसा कहें कि अथापि पूर्वत्रा सिद्धियम अद्वितीय, ये जो पूर्वत्रा सिद्धियम है ये तो द्वित्व कार्य को छोड़ करके प्रवृत्त होता है, तो भी आपके छोड़ करके प्रवृत्त होता है, तो फिर क्या होगा, ब मिलेगा आपको, है ना। तो फिर बकार सहित को दुर्वचन होगा, और बकार सहित को दुर्वचन होगा तो दोनों ही पक्षों में देखिए, पूर्वत्रा सिद्धियम अद्वितीय सिद्धम, पूर्वत्रा सिद्धियम अद्वितीय के अनुसार यदि हमने जो झलाम जश झशी से जश कार्य किया है, जश्तु कार्य किया है, उसको यदि सिद्ध भी मान ले तो भी क्या होगा, बकार दिखेगा। भाई आपने असिद्ध ही माना कार्य को तब आपको उपधमानी दिखा, है ना, और यदि आप सिद्ध ही मान ले तो बकार दिखेगा। इतनी ही तो बात है कि आपको एक बार धातु इट सन के परे रहते एक बार धातु उपधमानी वाली दिख सकती है एक पक्ष में, और एक यदि दूसरा पक्ष लें, परिभाषा वाला पक्ष लें, पूर्वत्रा सिद्धियम अद्वितीय, तो फिर आप बकार उपधा दिख सकती है क्योंकि झलाम जश झशी आप कर चुके। ठीक, तो अब वो प्रदीपकार कहते हैं सर्वथा उबिब्जिष्यति इति प्राप्नोति, कि जो है वो हर तरह से आपका रूप तो उपजिजिष्यति नहीं बन पाएगा, उबिब्जिष्यति ये बनेगा। अब उबिब्जिष्यति कैसे बनेगा, उस पक्ष में पहले देखिए कि जिस समय बकार उपधा सिद्ध हो, दूसरा पक्ष जो दिखा रहे थे ना, पूर्वत्रा सिद्धियम अद्वितीय इति सिद्धम, तो बकार उपधा जिस समय सिद्ध है तो धातु उपज है, आगे इटसन है। ठीक है, और आपको द्वितीय एकाच को दुर्वचन करना है, तो द्वितीय एकाच को दुर्वचन करने जाएंगे तो कितना है द्वितीय एकाच, श तक, आगे पीछे वाले जितने हल संभव होते हैं वो जुड़ जाते हैं, है ना, नट भार्यावत भवन्ति। हाँ, ये परिभाषा लगती है ना, एक पारिभाषिक भी रख लो यहाँ पर। तो आगे और पीछे वाले हल संबद्ध होते हैं, तो ब से लेकर के सन के सकार तक जो है दुर्वचन होगा। तो इसको बोलने में तो थोड़ी कठिनाई है, जिश जिश इतने को दुर्वचन होगा।
तो पूर्वोभ्यास हलादिशेष, तो हलादिशेष करके क्या बचा? बी, बी बचा ना। तो उ बी जिश अ इतना है, आगे शक्ति पा जाएंगे तो क्या बन गया प्रयोग? उबिब्जिशति बना। अब दूसरा पक्ष देखिए, दूसरा पक्ष माने ये तो हमने दूसरा पहले देख लिया, जो पहला पक्ष है कि द्विवचन के करने में आप जश्न को असिद्ध ही माने आपके पास उपधमानीय उपधा वाली धातु थी, उसको आपने झलाम जश झशी किया, यद्यपि बकार आ गया, लेकिन फिर इट सन के परे रह, इट सन को निमित्त बना करके संयंगों से जैसे ही आप द्विवचन करने गए, तो चूंकि द्विवचन कार्य पहले वाला कार्य है, पूर्वत्र का कार्य है, तो उसके करने में झलाम जश झशी असिद्ध हो गया। असिद्ध हो गया तो अब आपको फिर से उपधमानीय उपधा दिखेगा, तो उपधमानीय उपधा दिखेगा तो अब आप उसको द्विवचन करने जाएंगे उपधमानीय सहित को, क्योंकि वो भी तो एक वर्ण है ना। तो उपधमानीय सहित को, और वो अच तो है नहीं कि वो छूट जाएगा, ऐसा नहीं है ना, वो हल ही है, तो ऊ तो छूट गया द्विवचन से, क्योंकि द्वितीय एकाच को द्विवचन करना है। अजादे है द्वितीयस्य के अनुसार ऊ तो छूट गया। आप उपधमानीय वाले को द्विवचन कर रहे हो, तो उपधमानीय सहित को द्विवचन करोगे तो अब ये तो बोलने में भी नहीं आएगा किसी तरह से। उपधमानीय माने उपजिजिशति तो नहीं बनेगा, उपधमानीय का श्रवण पाएगा ना, उपधमानीय का श्रवण पाएगा अभ्यास के रूप में, कुछ अनिष्ट ही रूप बनने लग जाएगा। ये अभिप्रेत है इनको कहना यहाँ पर। और हाँ, इसमें एक बात ये समझी जा सकती है, ये जो पक्ष चल रहा है अभी, उसके अनुसार उ उपधमानीय जकार और इश ऐसा है ना, तो द्विवचन करने लगे तो उ तो एक और हो गया, द्विवचन कितने को हुआ? उपधमानीय जकार इश, उपधमानीय जकार इश अ, ऐसे होगा ना भाई, वही सन के सकार तक होना है, उतने में एक अचा पाएगा ना, उपधमानीय से लेकर के सन के सकार तक, तो ऊ अलग छूट गया। और ऊ ये धातु है ना आपकी अभी, और उपदेश जनुनासिकित होकर के ये बचा। तो अभी कह रहे थे कि मान लीजिए हमने इसको झलाम जश शशि कर भी लिया, कर लिया है तो ब दिखेगा, ये धातु दिखेगी। अब आगे इट सन है, आदेश प्रत्यय हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि प्रथम पक्ष पूर्वत्रा सिद्धम, पूर्वत्रा सिद्धम के अनुसार जो हमने ये झलाम जश झशी कार्य किया है, झलाम जश झशी कार्य किया, ये असिद्ध होके यही दिखेगा, यही दिखेगा। तो द्विवचन जब करने जाएंगे तो ये द्विवचन होगा। ठीक है ना, ये द्विवचन होने लग जाएगा। अब ये यहाँ ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पे हलादि शेष लगने से पहले ही जो प्रदीप कार ने दिखाया ना कि दोनों में वही बन जाएगा, उबिब्जिशति, उनका अभिप्राय ये है कि यहाँ हलादि शेष करने से पहले ही जो है फिर से झलाम जश झशी लगेगा। ये झल में है ही, क्योंकि शर में उपदिष्ट है तो झल में है, ठीक है। तो फिर ये झलाम जश झशी लग सकता है ना, इस उपधमानी के ठीक बाद झश है तो फिर से ये ब हो जाएगा, तो ये इसका मतलब हो गया जिश। द्विवचन में तो असिद्ध हुआ, लेकिन द्विवचन के बाद तो फिर से हो सकता है ना, तो उसको दिखा रहे हैं। और ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा झलाम जश झशी, तो ये भी यही बन गया जिश अ, और फिर हलादि शेषः करके बी रहा, तो उबिब जिश, और आगे शक्ति पा करके उबिब जिशति। तो ये प्रथम पक्ष में इस तरह से दिखा रहे हैं कि असिद्ध तो झलाम जश झशी हुआ पहले, लेकिन वो असिद्ध हो गया
असिद्ध होने के कारण द्विर्वचन जो है वो उपदमानीय को ही हुआ। अब यहाँ यही बात प्रदीपकार की ध्यान देने योग्य है कि वो ऐसा कह रहे हैं कि हलादि शेषः पहले ना हो करके झलाम जश शशि हो गया, जबकि ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि झलाम जश शशि जो है वो 8-4 का कार्य है, असिद्ध का प्रकरण का कार्य है, और ये जो हलादि शेष है ये तो 7-4 का कार्य है आपका, है ना। तो 7-4 का कार्य पहले होना चाहिए, लेकिन वो अभी ऐसा दिखा रहे हैं कि हलादि शेषः से भी पहले क्या हो गया, झलाम जश शशि, और उसके अनुसार ये उबिब्जी शति ही प्रथम पक्ष में बन गया। और दूसरे पक्ष में जबकि उब्ज इश होता है और वहाँ हम पूर्वत्रा सिद्धम नहीं लगाते, परिभाषा का आश्रयन करके पूर्वत्रा सिद्धियम अद्विर्वचने नहीं लगाते, तो ब ही है, ब है तो ये जब द्विर्वचन करेंगे तो सीधे यही स्थिति आएगी, ये वाली स्थिति बीच में नहीं रहेगी ना, सीधे यही स्थिति आएगी, उ जिश जिश अ, तो फिर उस पक्ष में भी उबिब्जिशति बनेगा। तो इस करके प्रदीपकार ने दिखाया है कि दोनों ही पक्षों में क्या बन जाएगा, उबिब्जिशति। यही लिखा है ना प्रदीपकार ने, देखिए यदि द्विवचने पूर्वत्र जष्टुम असिद्धम, ये पहला पक्ष कि द्विवचन के करने में, द्विवचन जो कि पूर्व का कार्य है उसके करने में जश तो असिद्ध हो ऐसा हम माने, या फिर अथापि पूर्वत्रा सिद्धियम अद्वित्वेति सिद्धम, या फिर हम जष्टु को सिद्ध ही माने पूर्व कार्य के करने में, द्विवचन के करने में जष्टु को सिद्ध ही माने पूर्वत्रा सिद्धियम अद्वित्वे के हेतु से, सर्वथा उबिब्जिशति इति प्राप्नोति, दोनों ही पक्षों में उबिब्जिशति यही पाएगा। इसको उद्योत ने दिखाया है, देखिए थोड़ा, पूर्वत्र द्विर्वचनेत्यन्वयः, तो वो तो प्रदीपकार की प्रथम पंक्ति पे कह रहे हैं कि यदि द्विर्वचने पूर्वत्र ऐसा शब्द प्रयोग किया है ना, वो ज्यादा स्पष्ट होगा यदि हम ऐसा करें, यदि पूर्वत्र द्विर्वचने, ठीक है, पूर्व का जो कार्य द्विर्वचन उसको करने में, ठीक। आगे कहा ननु पूर्वम द्वित्वे, कि पहले द्वित्व कर लिया, फिर जष्टात् पूर्वमेव हलादि शेष, द्वित्व कर लिया, मान लीजिए जो है हमने उपदमानीय उपधा वाले को द्वित्व कर लिया, जो पहला पक्ष है उसके अनुसार, तो पूर्व जष्टात् पूर्वमेव हलादि शेष, जष्टु से पहले ही हमने क्या किया, हलादि शेष, ऐसा ही होना चाहिए, जश से पहले ही हलादि शेष होना चाहिए ना, यहाँ उल्टा कर रहे हैं हम, हलादि शेष बाद में कर रहे हैं, जश तो पहले कर रहे हैं। तो वही उद्योतकार जो है समस्या दिखा रहे हैं कि ननु पूर्वम द्वित्वे जष्टात् पूर्वमेव हलादि शेषे कथम उपदमानीयस्य अभ्यासे जष्टुम, कि अगर हलाद, मान लीजिए जष्टु से पहले ही हलादि शेष किया तो फिर जो है अभ्यास में क्या बचा रहेगा, उपदमानीय और इकार, इतना ही बचेगा ना, उपदमानीय और इकार। देखो उपदमानीय ज इकार और श है, तो हलादि शेषः कहते ही ज और श चले जाएंगे, उपदमानीय और इकार इतना ही बचेगा, ठीक। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि कथम उपदमानीय से अभ्यास जष्टुम, और उपदमानीय और इकार ही बचा, तो अब झलाम जश झशी किसी तरह से नहीं लगा सकते आप, ठीक है। तो जश तो हो ही नहीं सकता, क्यों, झश परत्वाभावात्, क्योंकि उपदमानीय के परे अब इकार है, झश नहीं है। तो इसलिए ये उद्योतकार जो है वो थोड़ा सा प्रदीपकार की जो प्रक्रिया है और उन्होंने जो रूप दिखाया है ना कि दोनों पक्षों में उबिब्जिशति ही बन जाएगा, उससे सहमत नहीं है, ये दिखा रहे हैं उद्योतकार, ठीक है। अभ्यासे चर्च इत्यनेन तु अंतरतम्यात् प्रकृतिचराम चर एव, कोई कहे कि अभ्यासे चर्च लगा लेंगे, तो कह रहे हैं कि अभ्यासे चर्च का जो कार्य है वो है कि प्रकृतिचराम चर, जो वहाँ पे अंतरतम्य के कारण से प्रकृति चर होते हैं उनको चर ही रहता है। अभ्यास से चर्च का अर्थ क्या है, अभ्यास में जो चर, अभ्यास में जो झल हैं उनको चर और जश, च से जश भी होता है, दो होते हैं ना, तो अभ्यास में जो झल हैं उनको चर आदेश भी हो जाता है और जश आदेश भी हो जाता है, और परे कुछ भी अपेक्षित नहीं है, बस इतना ही अपेक्षित है ना। तो कोई कहे कि अभ्यास, मान लीजिए हमने जश्त करने से पहले ही हलादि शेषः किया और हमारे पास है केवल उपधमानीय और इकार, तो इस स्थिति में चलो आप जो है वो झलाम जश शशि तो नहीं कर पा रहे, अभ्यास चर्चा तो कर सकते हो, तो अभ्यास चर्चा के अनुसार आप जो है वो
क्योंकि आपने इस उपध्मानीय को शर में पढ़ाया है, और शर में आ रहा है तो जैसे ये झल में आ रहा, झल में तो आ ही रहा है ना, शर में पढ़ा है तो झल में तो आ ही रहा है, और अभ्यास से चर्चा का स्थानीय भी झल ही है, तो झल के स्थान में चर करना है। ठीक है, तो चर जब करेंगे, नहीं चर भी कर सकते हैं और जश भी कर सकते हैं, जो प्राप्त हो रहा हो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहना तो यूं चाहते हैं कि जश कर देंगे, और जश कर देंगे तो फिर से वही ब हो जाएगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। लेकिन उद्योत उस कोई ऐसा कहे कि चलो झलाम जश झशी से नहीं हो पा रहा ना, झलाम जश झशी से नहीं हो पा रहा, इसलिए समस्या आ रही है। देखो बाद वाले में तो हो ही जाएगा, क्योंकि वहां पे तो ज इत्यादि हटे नहीं है, तो बाद में तो झलाम जश झशी से ही हो जाएगा। पहले अभ्यास में हलादि शेषा करने के बाद समस्या आई है, तो कह रहे हैं कि हलादि शेषा कर दिया, उपध्मानीय इकार बच गया, अब ऐसी स्थिति में अभ्यास से चर्चा से हम जश कर लेंगे, ऐसा कहना चाहे कोई तो उसको उद्योतकार उत्तर दे रहे हैं कि अभ्यास से चर्चैत्यनेन तु आंतरतम्यात् प्रकृति चराम चर एव इति उपध्मानीय एव स्याद् इति चेतना, कि अभ्यासे चर्चा इस सूत्र के द्वारा तो आंतरतम्य के कारण से प्रकृति चरों को चर ही रहता है। माने अभ्यास में यदि चर पढ़े हुए हैं, चर माने प्रथम वर्ण ना, च ट त, च ट त क प और श श स, तो फिर वो आ जाते हैं आपके उष्म, तो माने चर में प्रथम वर्ण है, तो यदि मतलब कोई प्रथम वर्ण हो ना तो उसको चर ही रहता है, उसको अन्य कोई आदेश होता नहीं है, तो इसलिए उपध्मानीय ही रहेगा। इति चेत, ऐसा यदि कहें तो, इति चेत न, ऐसा कहें तो ठीक नहीं है। चिंत्यमेव एतत्, तो ये चिंत्य ही है। तो उद्योतकार दिखा रहे हैं कि उपध्मानीय श्रवणापादनेनापि भाष्य सामंजस्यात्, बस इनका और प्रदीपकार का इतना ही आपस में जो है वो विचार भेद हो रहा है। उद्योतकार कह रहे हैं कि दोनों पक्षों में उबिब्जिशति ऐसा दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उबिब्जिशति दिखाने में ये गड़बड़ हो रही है ना प्रथम पक्ष में, दूसरे पक्ष में तो ठीक है उबिब्जिशति बन जाएगा, लेकिन प्रथम पक्ष में ये गड़बड़ हो रही है कि आप अभ्यास में हलादि शेषः को पहले ना लगा करके झलाम जश झशी लगा दे रहे हो, तो कह रहे हैं कि नहीं प्रक्रिया से ही चलो, हलादि शेषः ही पहले लगाओ, हलादि शेषः लग जाएगा तो अभ्यास में उपध्मानीय और इकार सुनाई पड़ेगा। ठीक है, तो वैसा ही स्वरूप आप शब्द का दिखा सकते हो, उबिब्जिशति ही जरूरी बना के थोड़े दिखाना है, यही दिखाओ कि सन में प्रथम पक्ष में सन में क्या दिखने लगेगा, अभ्यास में उपध्मानीय का श्रवण होने लगेगा, उकार उपध्मानीय इकार, और फिर जो है वो जिशति,